में खाली 4 मंत्री पद और दायित्वों को लेकर अब 15 मई के बाद फैसला होना है और भी कई सब्जेक्ट रखे जाने हैं। केंद्र में इसको लेकर बैठक भी होगी, बातचीत भी होगी और उत्तराखंड में क्या विषय होने वाले हैं उस बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। भट्ट जी, मंत्री पद तो 3 पहले से खाली थे, लेकिन चंदन रामदास जी के निधन के बाद 4 खाली हो गए हैं। क्या इस पर विचार चल रहा है? सरकार और संगठन क्या मंथन है? देखिए, 4 मंत्री पद अब रिक्त हो गए हैं और चारों मंत्री पद भरे जाने हैं। ये ठीक है कि उससे पहले बागेश्वर का जो मध्यावधि चुनाव है वो हमारे लिए एक चुनौती है। हम लोग इस बीच उस सारे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद, इसलिए कि कर्नाटक चुनाव के बाद केंद्र नेतृत्व के साथ बैठना होगा और उसमें निर्णय हम लोग करेंगे। दायित्वदारी में भी रुके हुए हैं, तो वो सारी सूची केंद्र के पास है। तो मुझे लगता है 15 के बाद ये सारे परतें हम एक प्रकार से उसको खोलेंगे और पहले दायित्वधारी का हो जाए, उसके बाद बागेश्वर का चुनाव का जो हम लोगों ने चुनाव उसके प्रत्याशी के संदर्भ में चर्चा हो जाए। इसके साथ साथ फिर मंत्रिपरिषद का विषय है, तो तीनों विषयों को लेकर चर्चा होनी है और बहुत जल्दी वो परतें हम लोग खोलेंगे। क्योंकि मंत्रियों की परफॉर्मेंस, 1 साल का वक्त हो गया है सरकार को, कैसा उनका वर्क रहा है, कैसे फीडबैक आपको मिली है और प्रेमचंद अग्रवाल घटनाक्रम भी हुआ है, तो क्या इन तमाम विषयों को आप रखने वाले हैं या समीक्षा का भी दौर रहेगा कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस आधार पर आगे मंत्री को बढ़ाना है या ड्रॉप करना है, तमाम चीज़ें उस पर विचार? निश्चित रूप से जब कोई विषय नया बनता है तो उस समय सब विषयों की चर्चा होती है। मंत्रिपरिषद बनना होगा तो स्वयं रूप सब मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा भी इस रूप में होती है। माननीय मुख्यमंत्री हर मंत्री की समीक्षा कर ही रहे हैं, सारे विधायकों की समीक्षा भी कर रहे हैं। क्षेत्र का संतुलन और विधायकों के कार्य, इन सारे विषय को भविष्य में जब मंत्रिपरिषद का विषय है उसमें करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव उद्देश्य से भी किस कार्यकर्ता को किस रूप में लगाना है। अनेकों मंत्री कुछ हो सकते हैं संगठन काम में लगाने पड़े, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको हम सरकार के दायित्व के रूप में ले सकते हैं। ये सारे विषय, जिन विषयों पर जब चर्चा होती है तो सामूहिक चर्चा होती है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग चर्चा करेंगे। इस बीच एक हम अभी अपने जो स्टेट की टोली है उसके साथ हम बैठने वाले हैं और टोली के साथ बैठने के पीछे का उद्देश्य केवल आगामी दिनों के जो चुनाव हैं उसमें कार्यक्रम की श्रृंखला है। अभी मन की बात के कार्यक्रम की हमारा बहुत अच्छा पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। बूथ प्रबंधन का हमारा कार्य चल रहा है, उसका संबंध में एक समीक्षा हमारी इस रूप में होनी है। हम चाहते हैं कि हम बागेश्वर चुनाव से पहले अपने बूथ की पूरी टोली, प्रमुख पन्ना टोली तक का हम निर्माण कर लें, जिसके आधार पर हम लोग भविष्य का चुनाव हम लोग जीतेंगे। यूथ पर संगठन फोकस करता है, धामी जी युवा चेहरा हैं और भी आप भी युवा चेहरे में हैं, तो क्या जो अगला मंत्रिमंडल जो पद खाली हैं उसमें यूथ को फोकस किया जाएगा, यूथ को तरजीह दी जाएगी या क्षेत्रीय संतुलन और तमाम संतुलन? देखिए, सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यूथ का भी ध्यान रखा जाए, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ कार्यकर्ता का पार्टी के प्रति जो समर्पण भाव होता है वो भी एक विषय रहता है। इन सब विषयों पर चर्चा होगी और मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है कि भाई समाज के हर वर्ग को, समाज के हर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रिपरिषद गठित हो, उसका चर्चा कर रहे हैं। जो मुख्य क्षेत्र मंत्रिपरिषद छूट जाएंगे तो हम दायित्वधारी के रूप में कार्यकर्ता लगाएंगे। एक एक कार्यकर्ता का उपयोग सरकार के कामों में और संगठन के काम में हो, ये हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा रहती है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बागेश्वर चुनाव का आपने बात कही है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पारिवारिक तौर पर ही आप टिकट देंगे, परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देंगे या किसी और कार्यकर्ता पर विचार? देखिए, अभी इस विषय में कोई चर्चा है नहीं अभी, क्योंकि हम लोग टिकट देते सर्वे के आधार पर। हम वहाँ हमारी टीम जाएगी, पार्टी की टीम जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग अलग स्तर से भी सर्वे करेंगे। जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। हाँ, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। धन्यवाद एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिनका कई विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। संगठन किस तरह से फीडबैक मंत्रियों की लेगा, इसके साथ साथ ही कौन मंत्री सरकार में शामिल होंगे, किस तरह से उनकी समीक्षा की जाएगी, तमाम विषयों को लेकर केंद्र में बैठक होगी, उसके बाद ही मंत्रिमंडल पर विचार किया जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।